हेलो, वेलकम बैक टू संस्कारी बाइक का चैनल। तो आज का दिन पूरा रेस्ट डे रहेगा अपना। अभी हम लोग आए हैं बाइक वॉश करवाने के लिए। तो बाइक वॉश हो रही है अभी यहाँ पे अमृतसर में। पूरा दिन मतलब रेस्ट डे जैसा है, लेकिन अपने गोल्डन टेम्पल जाएंगे। गोल्डन टेम्पल पूरा घूमेंगे और कल सुबह निकलेंगे अमृतसर के लिए। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. वैसे थोड़े बैड न्यूज़ मिले हैं हमें कि अमृतसर नहीं, श्रीनगर के लिए निकले। अभी मजा आएगा ना। बैड न्यूज़ है ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है और बारिश की वजह से कुछ रोड ब्लॉकेज है जो चेक करना बाकी है। अभी चेक करके देखेंगे क्या प्लान होता है, तो उसके बाद मिलते हैं। बाकी आज खाएंगे छोले कुलचे और तुसी लस्सी भी पियेंगे। हो गया तो पहलवान ढाबा कुलचे वाला, वहीं पे नाश्ता करने आए हैं। अपन लोग ढूंढ रहे अभी ढाबा। तो भाई ये है पहलवान कुलचा शॉप। पहुंच चुके हैं अपन इधर। भीड़ आप देख सकते हो। ये तंदूर कुलचे बनेंगे, खाते हैं अभी, ऑर्डर देते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। भाई आ गए हैं हमारे कुलचे। ये है मिक्स परोठा, इसके साथ खाएंगे, एंजॉय कर रहे हैं। अनुराग जी बताइए कैसा लग रहा है? चंगा चंगा सी आप अपने डांस से रबड़ स्पाइसी है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए अनिल भाई ठूस ठूस के खा रहे हैं, मतलब कोई हद ही नहीं है। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशी। ये देखिए, ये एक कुलचा खा के बैठे, दूसरा खाया। वनराज भाई ने 1.5 कुलचा खाया, थोड़ा छोड़ दिया। 1.25 नौने पौ और खाना है क्या आपको? तो तीसरे राउंड पे भी जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है। हाँ जावांगे, असी जावांगे। कोक चाहिए? कोक चाहिए? कोक और कुलचे। Once more! गोल्डन टेम्पल के रास्ते में, मतलब जाने वाले रास्ते में अनिल भाई की ऑटो में हम बैठे, तो मतलब उसको इतना मज़ा आ रहा था, मैं मस्ती कर रहा था, तो ये भाई और फॉर्म में आ गया। गाड़ी 1-2 बार तो खड्डे में ऐसी डाली कि पूरा फिक्सा ही गया, पर बहुत मज़ा आ रहा है। पहुंच गए अमृतसर गोल्डन टेम्पल। ये भाई क्या नाम है आपका?
राइड करवाई, एक बार 2 बार तो जबरदस्त जंप लगवा लिया। चलो भाई मिलते हैं, बाय बाय। तो अगर अमृतसर पंजाब में है, गोल्डन टेम्पल में जाना है, तो सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पगड़ी। दोस्तों पगड़ी का महत्व इन लोगों के लिए बहुत ही है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब 9वें गुरु, जो सिखों के 9वें गुरु थे, वो तेग बहादुर थे, और उनको जब मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब ने मौत की सज़ा दी थी, तो उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की रचना की, और उसके जो आस्था था, उसका आस्था के लिए 5 लेख दिए उन्होंने। और उसमें से ये जो बिना कटे बाल थे वो एक लेख में से एक था, और उसको ढकने के लिए ये दस्तर जो पगड़ी है वो यूज़ होती है। और इसका बहुत महत्व है। इसमें समानता, सम्मान, आत्मसम्मान, साहस, आध्यात्मिकता, पवित्रता, इन सब का प्रतिनिधित्व है। ये प्रतिनिधित्व करता है। तो हम भी अभी गोल्डन टेम्पल के इस पवित्र स्थल के दर्शन करेंगे। उससे पहले अपन जलियांवाला बाग जाएंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखिए सब ने पग बांध रखी है। ये गदर वाला जो बच्चा था ना, नया लुक, वही है। बच्चा अभी बड़ा हो गया, Look at this। फिर भी बच्चा ही है थोड़ा सा। वो सारे सरदार जी जो बोले सोनी हाँ मन पाजी, क्या कैसे पाजी सब पगड़ी में है। एक और बंदा किधर गया अपना, वो ये रहा अपना 5वां बंदा। तो अपने आ चुके हैं जलियांवाला बाग। यहाँ पे जो भी शहीद हुए थे उन सब की स्मृति है, स्टैचू बना के रखे हैं सारे। और ये वो बाग है, ठीक है, बाग है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है जो 7:45 को कुछ स्टार्ट होता है। और ये जो पूरा बाग है, इतना सा बाग है पूरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सब जानते ही हैं कि जलियांवाला बाग में जो 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ, ये घटना ऐसी थी कि लोग यहाँ पे रोलर टैक्स का विरोध करने के लिए सभा में मौजूद हुए थे। और वहाँ पे जो अंग्रेज़ अफसर था, जैसे हम जानते हैं कि जनरल डायर, क्रूर जो अंग्रेज़ अफसर था, उसने किसी भी अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियाँ चला दी। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि 400 से ज़्यादा लोग मर गए थे। ये जो 400 का आंकड़ा है, वो जो वहाँ पे जो लिस्ट बनाया गया है, जिसमें कार्यालय में उसके जो डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में जो भी आंकड़ा वहाँ पे मौजूद है वो है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर अनऑथराइज काउंट अगर उसका देखें तो वो 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। और ये यदि किसी घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हो तो ये घटना जो ये हत्याकांड थी वो माना जाता है। और यहीं से लगभग ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत
हो चुकी थी। यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ ने भी इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। और उसके बाद 2013 की बात है, 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी यहाँ पे आए थे स्मारक पर। और उन्होंने विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा था कि भाई ब्रिटिश इतिहास की ये सबसे शर्मनाक घटना थी। तो यहाँ पे टोटल 3 म्यूज़ियम गैलरीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशंस रखे गए हैं, कुछ मेमोरीज रखी गई हैं, कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं, कुछ न्यूज़पेपर के पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं यहाँ पे। और पूरी कहानी बिल्कुल विथ विजुअलाइजेशन यहाँ पे रखी गई है। म्यूज़ियम को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है। सारी गैलरीज़ बहुत ही प्रॉपर डिज़ाइन की गई है। तो आगे देखते हैं। अमृतसर में आज तक ऐसी काली रात न देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं था। तो ये 3 गैलरीज, 3 हॉल्स हैं जहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया है। सारा एक्सप्लेनेशन है थ्रू आउट की कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अभी हम जा रहे हैं कुएं के पास, जिस कुएं में लोग कूद के मरे थे। तो ये है कुआं। ठीक है, मोठं पूर भरायचं तो बोलतो लोक घ्यायचे ना कुदी कुदी पैसा जो नहीं लोगों ने पैसा डाला हुआ अंदर। पूरा वो हुआ है शहीदी। 100 साल पुरानी गल। तो ये कुआं है, इसे शहीदी कुआं बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए। शहीदी वॉल है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो गोलियों के निशान हैं। अंग्रेजों ने जिस तरह गोलियाँ चलाई थी ये उसके निशान हैं। Yes, sir. How will we help you? Please speak in Punjabi. Sorry? Sorry, sir, we are from We are Canada from and Canada. USA. We don't know. You're from Canada? Yeah, that's why we bought these. You know, we want to show it to our friends in Canada. Okay. इसका Where are you from? छोटे बच्चे को Punjab. You're गदर going camera. में ना ना I'm from Punjab. गदर मूवी में इसका पेमेंट ज़्यादा था। What do you say? गद्दर मूवी ये लड़का छोटा जो बता रहा है। It seems as
तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना होगा। तो जलियांवाला बाग से निकलकर हम लोग आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल। ये सामने जो आपको दिख रहा है एकदम ये वाला है गोल्डन टेम्पल। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग। देखते हैं अंदर जाके दर्शन करते हैं। ये जूता घर है, यहाँ पे जूते रखते हैं, आप दर्शन करने के लिए आगे जा सकते हैं। अपन यहाँ पे जूते रखेंगे और फिर यहाँ से आके दर्शन करेंगे। तो दोस्तों आपको देखकर तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि हर एक जानता है, यहाँ हिंदुस्तान का हर एक बंदा जानता है कि ये है स्वर्ण मंदिर। इसे दरबार साहिब भी कहा जाता है, जो अमृतसर शहर में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। पूरा अमृतसर शहर जो है, जो स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है, और यहाँ पे रोज़ बरोज़ हजारों यहाँ पे पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही मतलब ऐसा है कि इसको इतनी बार नष्ट किया गया है, लेकिन यहाँ की भक्ति और लोगों की आस्था की वजह से इसको दोबारा भी बनाया गया। कहते हैं कि जब अफ़गान के हमलावरों ने 19वीं सदी में शताब्दी में इसी पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। तो इस पवित्र स्थल को अभी भी बरकरार रखा गया है, और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो क्लीननेस है, यहाँ का जो भंडारा है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपको ये फील नहीं होगा कि आप इतनी भीड़ में दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसानी से हमने दर्शन किए, और बहुत ही क्लीननेस है यहाँ पे, सुव्यवस्थित है, और बहुत ही पवित्र जगह है ये। नहीं, मेरे को पंजाबी सीखना है, तो क्या करूँ मैं? पंजाबी सीखना है मेरे को। पंजाबी सीखना है तो आपको पंजाबी बनना है। हाँ जी। तो कैसे बोलते हैं पंजाबी, कैसे बोलते हैं बताओ? विरजी, विरजी आप? अगर आप बोलोगे विरजी आना लो, आप टूट जाती है, इसीलिए अच्छा, आना लो। क्यों करे तू? ऐसे पंजाबी भाषा सीख लोगे। ठीक। लॉलीपॉप नखरा, लॉलीपॉप लॉलीपॉप खा खा। अच्छा, पढ़ते भी है? कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में? लॉलीपॉप खा खा कर। स्कूल में है। तो आप पढ़े हो? में पंजाबी भाषा वाला उसमें लिखा हुआ है। तो मेरे को दोगे आप? भैया आप कहाँ पे मिलोगे, फिर मैं वो कॉपी दे दूँगी। कल आऊँगा मैं। ठीक, बढ़िया। ये मैं ले लो। क्या है ये बेटा?